जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जियोग्राफी की। और आज हम इसमें जानेंगे कि नदियों द्वारा निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ होती है और उनको जो है किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम इसमें बात करेंगे कि उद्गम किसे कहते हैं, मुहाना क्या होता है, इसके अलावा जैसे कि जलप्रपात किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं। इन सबको आज हम इस वीडियो में बात जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उद्गम से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उद्गम किसे कहते हैं। तो नदियाँ जिस स्थान से निकलती है उसे जो है उद्गम स्थल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, जैसे कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो ये जो है ये उसका उद्गम स्थल हो जाता है। तो उद्गम जो है जिस स्थान से नदियाँ निकलती है उसे जो है उद्गम स्थल कहते हैं। अब बात करें जैसे मुहाना, तो नदियाँ जहाँ सागर में मिल जाती है उसे जो है नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई नदी आ रही है और यहाँ पर जो है ये सागर में मिल जाती है, तो ये अंत में जो है इसका मुहाना होता है। अब बात करें जैसे नदियों की जो है वो तीन प्रमुख अवस्थाएं होती है। एक युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा एक जो है वो वृद्धावस्था होती है। तो इसमें जैसे युवावस्था की बात करें तो इसमें नदियाँ जो है वो पर्वतीय ढाल पर होती है और केवल इसमें जो है ये अपर्दन करती है, केवल ये पहाड़ों को काटने का काम करती है। अब बात करें जैसे प्रौढ़ावस्था की, तो इसमें नदियाँ जो है वो मैदान में आ जाती है और अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण का काम करती है। मतलब काटने के साथ साथ, जो पहाड़ों को काटने के साथ साथ ये जो है उनको जमा भी करती रहती है। जो गाद होता है, जो कचरा होता है, उनको जो है ये जमा भी करती रहती है। और बात करें इसकी तीसरी अवस्था वृद्ध अवस्था की, तो इसमें नदियाँ जो है वो अपने मुहाने पर पहुंच जाती है और केवल जब ये मुहाने पर पहुंच जाती है तो केवल ये निक्षेपण का काम करती है। मतलब जो लाई जाती है, जो कचरा लाया जाता है इनके द्वारा, उनको केवल ये जमा करने का काम करती है, जिसके कारण कई प्रकार के डेल्टाओं का निर्माण भी होता है। और वृद्धावस्था में जो है इनकी स्पीड भी जो है वो कम होती है, इनकी गति कम हो जाती है। अब जान लेते हैं कि प्रवणता क्या होती है। तो प्रवणता किसी स्थल का समुद्र तल से जो है ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। और प्रवणता जितनी अधिक होगी ढाल भी उतना ही अधिक होगा। जैसे कि बात करें नदियों को शक्ति जो है, जो उनकी गति की जो गति होती है, बहने की जो स्पीड होती है, वो उनकी प्रवणता से ही मिलती है। अब बात करें जैसे शिप्रिका की, कि शिप्रिका किसे कहते हैं। तो जैसे नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती है तब मुलायम चट्टान को तो काट देती है, लेकिन जो कठोर चट्टान होती है उनको नहीं काट पाती है, जिस कारण जो है उबड़ खाबड़ जो आकृति होती है उनका निर्माण होता है और इन्हीं को जो है शिप्रिका कहते हैं। और जैसे बात करें वी आकार की घाटी की, तो नदियाँ जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, तो ये मान लो यहाँ पर कोई नदी जा रही है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से जैसे ये कोई पर्वत है और एक ये पर्वत है, तो यहाँ पर जो है वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है जब नदी बहती है। और बात करें गार्ज की, तो वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तब गार्ज का निर्माण होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ जो है वो गार्ज का निर्माण करती है। अब बात करते हैं कैनियन तथा आयताकार की घाटी की। ये जो है ये गाज से भी गहरी होती है और इनका जो ढाल है वो बिल्कुल सीधा होता है। जैसे बात करें सबसे गहरा कैनियन, तो जैसे कि कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन है। अब बात करते हैं जलप्रपात की। तो जब नदियाँ जो है ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तब जो है जलप्रपात का निर्माण होता है। और उसके बाद बात करते हैं अवनमन कुंड की। तो जलप्रपात के फलस्वरूप नदियाँ जब नीचे गिरती है तो एक गड्ढे का निर्माण होता है और इसे जो है अवनमन कुंड कहते हैं। अब बात करते हैं नदी द्वीप की। जब नदियाँ अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट या गाद या कचरा जो है उसको जमा कर देती है तब जो है ये द्वीप का निर्माण होता है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो इसका
उदाहरण है। अब बात करते हैं वितरिका की। तो नदियाँ जब मुहाने पर पहुंचती है तो इनका जो है ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियाँ जो है वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ये आगे जाकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है, उसे वितरिकाएँ कहते हैं। और बात करें डेल्टा की, तो जो दो वितरिकाओं के बीच जब जो गाद जमा हो जाता है, जो कचरा जमा हो जाता है नदियों द्वारा लाया लाया जाता है जो, तो वे त्रिभुज के समान आकृति बना लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा। अब बात करें एस्चुरी या ज्वार नदमुख की। तो जब दोनों किनारों पर पर्वत हो तथा नदियाँ अपना सिल्ट जमा नहीं कर पाती है तथा सीधे सागर में गिर जाती है, तो उसे एस्चुरी कहते हैं। जैसे ये इनका उदाहरण हो जाता है नर्मदा, तापी। ये नदियाँ जो है ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये सीधे जो है सागर में गिर जाती है पहाड़ों की वजह से। और जैसे गोदावरी नदी एस्चुरी तथा डेल्टा जो है दोनों बनाती है, जिससे ये इनके कारण ये एस्चुरी तथा डेल्टा जो दोनों इस कारण बनाती है क्योंकि एक तरफ पर्वत होता है तथा एक तरफ नहीं होता है। तो ये नदियों द्वारा जो है कुछ आकृतियाँ जो स्थलाकृतियाँ थी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।